हम नॉलेज बेस चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। महान आकाश यात्रा, एक पक्षी की अविश्वसनीय यात्रा। उत्तरी चोटियों की नुकीली चट्टानों के ऊपर एक युवा आर्कटिक टर्न कायल बर्फीली हवा के विरुद्ध अपने पंखों को फड़फड़ा रहा था। समय आ गया था महान प्रवास का। हर साल उसकी प्रजाति एक ऐसी साहसिक यात्रा पर निकलती थी जिसकी किसी भी जीव ने कल्पना भी नहीं की होगी। जमे हुए उत्तर से धूप से भरी अंटार्कटिका की तटरेखा तक और फिर वापस। पृथ्वी पर कोई भी अन्य प्राणी इतनी दूर नहीं यात्रा करता। कायल ने बड़े बुजुर्गों से आकाश को निगल लेने वाले तूफानों, पत्ते की तरह पक्षियों को उड़ा ले जाने वाली हवाओं और दिनों तक दिखाई न देने वाले विशाल महासागरों की कहानियां सुनी थी। लेकिन वह यह भी जानता था कि तारों में लिखे गए गुप्त नक्शे, पृथ्वी के चुंबकीय खिंचाव के संकेत और उसके रक्त में समाये प्राचीन मार्ग भी होते हैं। एक शक्तिशाली छलांग के साथ कायल ने खुले आकाश में उड़ान भरी। नीचे की दुनिया जंगलों और नदियों के टुकड़ों में सिमट गई जब वह अपने साथियों के झुंड में शामिल हो गया। साथ मिलकर उन्होंने हवा की धाराओं को पकड़ा। उनके पंख हवा को चीरते हुए सटीकता से आगे बढ़े। पहली परीक्षा, तूफानी सागर। यात्रा के कुछ दिनों बाद क्षितिज पर अंधेरा छा गया। बिजली कड़काते विशाल बादल सामने मंडरा रहे थे। बड़े टर्न्स ने झुंड को चेतावनी दी। यह तूफानी सागर था जहां कई पक्षी खो चुके थे। कायल का दिल धड़कने लगा जब हवाएं चीखती हुई उसके पंखों को फाड़ने को तैयार थी। साथ रहो, नेता का अनुसरण करो, सेरा, एक अनुभवी नाविक चिल्लाई। कायल ने अपने पंखों को सिकोड़ा और अराजकता के बीच से गोता लगाया, बड़ों के मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए। बारिश उसके पंखों पर बरस रही थी और गर्जना महाकाय राक्षसों की दहाड़ जैसी लग रही थी। लेकिन फिर बादलों में एक रास्ता। झुंड ने उसे पार किया और उनके सामने एक अनंत महासागर फैला था, लौटते सूरज की रोशनी में चमकता हुआ। दूसरी परीक्षा, धरतीहीन महासागर। हफ्तों बीत गए, नीचे केवल पानी ही पानी था। थकान ने कायल की मांसपेशियों को कमजोर कर दिया। कुछ पक्षी हार मानने लगे, लेकिन झुंड आगे बढ़ता रहा, केवल लहरों से मछलियां पकड़ने के लिए रुकते हुए। फिर एक रात कायल ने कुछ अजीब देखा। ऊपर के तारे बदलते हुए प्रतीत हो रहे थे। यहां तारों का मार्ग बदल जाता है, सेरा ने समझाया। हमें नए नक्षत्रों का अनुसरण करना होगा। कायल को आश्चर्य हुआ कि कैसे आकाश उनका मार्गदर्शन कर रहा था। यहां तक कि जब बादल तारों को छिपा देते, तब भी वह एक अदृश्य शक्ति को महसूस करता, उसकी हड्डियों में एक खिंचाव जो उसे दिशा बता रहा था। पृथ्वी स्वयं उसका कंपास थी। अंतिम चुनौती, भ्रमित करने वाली हवाएं। जैसे ही क्षितिज पर जमीन दिखाई दी, एक धोखेबाज हवा ने कायल को उसके मार्ग से भटका दिया। ये भ्रमित करने वाली हवाएं थी, अदृश्य वायु धाराएं जो एक पक्षी को सैकड़ों मील दूर ले जा सकती थी। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करो, सेरा ने आवाज दी। कायल ने आंखें बंद की, हवा में मामूली बदलाव को महसूस किया। उसने अपने पंखों को समायोजित किया, धोखेबाज खिंचाव के विरुद्ध संघर्ष किया। और फिर वहां यह था, अंटार्कटिका के सफेद तट, जहां इस समय सूरज कभी अस्त नहीं होता था। घर वापसी। थका हुआ लेकिन विजय, कायल हजारों टर्न्स के बीच उतरा। उनकी चीखों से हवा गूंज रही थी। उसने यह कर दिखाया था। उसने तूफानों, अनंत महासागरों और हवा के छल को पार कर लिया था। और जब मौसम बदलेगा, वह यह सब फिर से करेगा, क्योंकि आकाश उसका राज्य था और एक टर्न के दिल के लिए कोई यात्रा बहुत बड़ी नहीं होती। और इस तरह पीठ पर हवा और तारों को मार्गदर्शक बनाकर कायल ने आराम किया, अगले रोमांच के लिए तैयार। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक आश्चर्यजनक खोजों के लिए घंटी दबाएं। हमारे साथ बने रहिए। हम इस्लाम के बारे में और अधिक जानकारी लेकर आएंगे जो आपको इस्लाम के और करीब लाएगी। धन्यवाद।